नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी स्टेनो इन सभी के पेपर को लेकर टॉपिक वाइज अलग से हम आपको वीडियो करा रहे हैं और प्रीवियस ईयर अलग से करा रहे हैं। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ग्रुप डी का जो मेंस वाला पेपर हुआ था वो 2023 में हुआ था। जो पहला पेपर जो होता है वो 2022 में हुआ था। तो इसी 2023 का 2 अप्रैल 2023 का पेपर का सॉल्यूशन में इससे पहले जीके जीएस वाला पोर्शन हम देख चुके हैं। यदि नहीं देखा हो साइड बाय बटन वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका हिंदी का पेपर का सॉल्यूशन। सभी के लिए, ऐसा नहीं कि ग्रुप डी का है तो केवल ग्रुप डी वालों के लिए। ग्रुप सी या स्टेनो क्वेश्चन लगभग जो पैटर्न होता है वो आपको सेम देखने को मिलता है। इसीलिए जितने भी पेपर हैं आपको अच्छे से लगाने हैं। 26 प्रश्न है, सूची 1 और 2 दे रखा है और यहाँ पर बाजार में ताज़ा फल मिल रहे हैं और कल मैं 2 किलो अंगूर लाया, साड़ी छोटी थोड़ी छोटी निकल गई, मेरी किताब किसने ली। इस तरीके से दिया गया है और सामने विशेषण दिए गए हैं, उनके टाइप्स, और ये आपके नीचे ऑप्शन भी दिए गए हैं। अब यहाँ पर अगर मैच करेंगे तो कल मैं 2 किलो अंगूर लाया, यहाँ पर जो बात हो रही किसकी, संख्या की बात हो रही है। तो आप इसको सीधे किससे मिला देंगे, संख्यावाचक विशेषण से। साड़ी थोड़ी, यहाँ पर थोड़ी क्या है, एक मात्रा को दर्शा रहा है, यानी थोड़ी वाला किससे मैच हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण से। यहाँ पर मेरी किताब किसने ली है, और पहला था बाजार में ताजा फल मिल रहे हैं। ये जो ताजा फल है ये आपका, देखिए ऑप्शन में सार्वनामिक बचा, गुणवाचक विशेषण बचा। तो ये जो ताजा फल है ये क्या है, विशेषता को बता रहा है, गुण को बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण से मैच हो जाएगा। और बचा कौन सा, मेरी किताब किसने ली, तो ये आपका चला जाएगा ऑप्शन पहले वाले से मैच, सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन अगर देखेंगे तो बी वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर आंसर देखने को मिलेगा। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट, यही आपका सही होगा। अगला देखते हैं। अगला आपको एक तरफ सूची 1 और 2 में क्या है, नाम दिए गए हैं और सामने संज्ञा के टाइप्स दिए गए हैं। ऐरावत हाथी, पहाड़ों की, ऊपर ये लिखा भी गया है कि विशेषण के भेदों के आधार पर मिलान कीजिए। तो नीचे ऑप्शन भी है, ऐरावत हाथी, पहाड़ों की ऊंचाई, कुंतल का बुढ़ापा, चतुराई करने वाला खरगोश। तो अगर ऐरावत हाथी की बात करें तो ये आपका मैच हो जाएगा व्यक्तिवाचक जातिवाचक से। पहाड़ों की जो ऊंचाई है ये आपका जातिवाचक जो है इससे मैच हो जाएगा। देखिए ए का थर्ड तो सभी में है, बी का सेकंड केवल इसी में ही है, यही ऑप्शन होगा डी वाला। और कुंतल का जो बुढ़ापा है ये आपका चौथे वाले ऑप्शन से मैच हो जाएगा, व्यक्तिवाचक भाववाचक। और चतुराई करने वाला खरगोश ये आपका फर्स्ट वाले से मैच हो जाएगा, भाववाचक जातिवाचक। वही एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ नीचे देखने को भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से तत्सम शब्द पूछा गया है, कौन सा नहीं है, कान, आन, राय या वत्स। प्रश्न में मिस्टेक है इसीलिए इसका आंसर स्टार दिया गया है। आंसर इसका वत्स जो है वो होगा, कि जब यहाँ पर पूछा जाता है कि कौन सा तत्सम शब्द है, इस कंडीशन में आंसर वत्स होता। क्वेश्चन को लेकर के समझिए, जो कान शब्द दिया गया है, कान तद्भव शब्द है, क्योंकि प्रश्न में तत्सम शब्द नहीं है पूछा गया था। कान तद्भव शब्द है इसलिए इसका तत्सम क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। आन और राय जो है वो भी तद्भव शब्द ही है, इसका तत्सम आन का आज्ञा और राय का राजा हो जाएगा। इसलिए जो आंसर की अगर बात करें तो ए बी सी जो प्रश्न पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग तीनों सही है। अगर प्रश्न में ये पूछा जाता कि तद्भव शब्द नहीं है या पूछा जाता तत्सम शब्द कौन सा है तो वत्स आंसर होता। समझ गए कि ये कान, राय और आन ये तीनों के तीनों आपके तद्भव शब्द हैं। अब एक गद्यांश आपको देखने को यहाँ पर मिला, प्रोफेसर खुशहाल कर ठीक ही रहते थे, जिसने संगीत नहीं जाना उसने, ठीक ही कहते थे कि जिसने संगीत नहीं जाना उसने सुख नहीं जाना। बीज तो डाल दिया गया था पर ना मैं पौधा उगा सका, ना ही उसे वृक्ष का रूप दे सका। संगीत के प्रति जो मेरी प्रवृत्ति थी उसको विकसित ना करने का मुझे बड़ा मलाल है और उसके लिए मैं अपने को दोषी ठहराता हूँ। किसी गायक या वादक के सामने बैठा हूँ तो वह मुझे अपने ही एक सपने सा लगा जिसको मैं साकार ना कर सका। इसी प्रकार चित्रकला में भी रुचि अविकसित ही रह गई। रंग मोह मुझे शुरू से था, बचपन में राम गली के रंगरेज की दुकान मेरे लिए सबसे बड़ा आकर्षण थी। घंटों खड़ा मैं हौदों में घुले तरह तरह के रंगों, रंगे टंगे तहाए कपड़ों या सुखाई जाती जो साड़ियां हैं उसकी रंग तरंग माला को हवा में उड़ती गिरती देखता रहता था। ड्राइंग मुझे एक विषय की तरह पढ़ाई जाती थी। मैं संगीतज्ञ नहीं हो सका, चित्रकार नहीं बन सका, तो क्या जीवन ने मुझे कभी बनाकर उस अभाव को थोड़ी बहुत पूर्ति नहीं कर दी।
क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है इसलिए पैसेज को हम ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम आपको करा रहे हैं। तो लेखक को एक विषय के रूप में क्या पढ़ाया जाता था? आंसर यहाँ पर ड्राइंग सही हो जाएगा। लेखक को किस बात का बड़ा मलाल है? तो आंसर यहाँ पर संगीत को अपनी प्रवृत्ति को विकसित ना कर पाने का जो है वो मलाल है। जीवन ने अभाव की पूर्ति क्या बना कर दी है? तो आंसर यहाँ पर कवि हो जाएगा। अर्थात मैं संगीतज्ञ नहीं हो सका, चित्रकार नहीं बन सका, तो क्या जीवन ने मुझे कवि बनाकर उस अभाव की थोड़ी बहुत पूर्ति नहीं कर दी है? अगला है, उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थीं। तो ये जो चिट्ठियाँ यहाँ पर रेखांकित है इसका वचन बदल करके पूछा है क्या होगा? तो चिट्ठियाँ का चिट्ठी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। और यहाँ पर चिट्ठियाँ बहुवचन है जबकि चिट्ठी एक वचन है। उसे मुझसे पता नहीं कैसी चिढ़ है। अच्छा, जो पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चन थे वो 31 तक ही थे, 32 से नहीं आपके। अगला है, उसे मुझसे पता नहीं कैसी चिढ़ है, हर बार मुझे डैश परेशान करने में सुख पाता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स बताना है कि निपात क्या होगा? तक को ही या भी? हर बार मुझे तक ही परेशान, या हर बार मुझे को, या हर बार मुझे ही, या हर बार मुझे भी? ही या भी में से ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, सी वाला आंसर ही सही हो जाएगा। जब जोर देना होता है ना उस संदर्भ में, यह कह सकते हैं कि विशेष प्रकार का बल प्रदान करना, भाव उत्पन्न करना है, तो वहां पर आप निपात शब्दों का यूज करते हैं। ही है, भी है, तो है, तक है, या मत है, या केवल है, इस तरीके के आपको देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, मैं कल रेलगाड़ी से जयपुर जा रही हूँ, इसमें आपसे पूछा गया है रेखांकित कारक का भेद। तो रेलगाड़ी से, करण, संबंध, संप्रदान या अपादान? तो आप क्या कहेंगे? कर्ता ने कर्म को करण से। तो इस रेखांकित कारक का भेद करण कारक है क्योंकि यह रेलगाड़ी से साधन के रूप में जो है वो आपका यूज हुआ है। अगला है, वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त शब्द जो है वो क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है, पद कहलाता है, सार्थक शब्द या निरर्थक शब्द? आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन पहला यानी पदबंध। और बात करते हैं इसके बारे में तो पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है। तभी तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा भी गया ना कि वाक्य के अंग के रूप में। अगला, इनमें से घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? अत्यंत लज्जित होना, रोजगार के नए नए अवसर तलाशना, तरह तरह का अनुभव प्राप्त होना, और अनेक लोगों से मित्रता करना। आंसर क्या हो जाएगा? जो अनुभवी होता है उसे कहते हैं कि घाट घाट का पानी पी रखा है इसने, तरह तरह का अनुभव प्राप्त होना। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ। अगला है, माँ ने मुझसे सब्जी मंगाई, वाक्य में काल कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान काल, या वर्तमान काल, या भूतकाल, या फिर भविष्य काल? तो यहाँ पर भूतकाल है। माँ ने मुझसे सब्जी मंगाई, वाक्य में प्रयुक्त काल भूतकाल है। इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं ना, जैसे किसी ने आपसे कोई काम करवाया, आप ऐसे कहते हैं ना कि किसी ने कहा कि बाजार से कोई सामान लेकर के आओ, तो आप यही तो कहेंगे कि उस पर्सन ने मुझसे ये काम करवाया। करवाया मतलब वो चीज़ पहले हो चुकी पास्ट में, तब आप किसी को बता रहे हैं फ्यूचर में। तो यहाँ पर आंसर भूतकाल हो जाएगा। बाकी राधा गई, श्याम गया, अभी भी मीरा सो गई है इत्यादि सभी भूतकाल के एग्जाम्पल। सूची 1 और 2 यहाँ पर दे रखा है और सही विलोम शब्द की बात यहाँ पर जो है वो की गई है कि मिलान करें। आदि, इहलोक, उत्कर्ष, आचरण, दुराचरण, अंत, परलोक और अपकर्ष, इस तरीके से ऑप्शन है। अब नीचे ऑप्शन भी यहाँ पर दिए गए हैं कि कौन सा सही मिलान करके आएगा। तो इहलोक का विलोम तो परलोक सीधे सीधे आप मैच कर देंगे। अगर बी का थर्ड देखेंगे तो आपको इस दोनों ऑप्शन में नहीं है, केवल इसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, यानी आंसर आपका 100% यही हो जाएगा। आदि का विलोम क्या होता है? अंत होता है, तो इसको इससे मिला दीजिए। देखिए ए का सेकंड है, सी का फोर्थ है, उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, और आचरण बचा ऑप्शन, तो आचरण का दुराचरण हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आप एक चीज नोटिस हिंदी में कर रहे हैं कि अधिकतर क्वेश्चन मिलान वाले ही देखने को मिल रहे हैं, नहीं विलोम शब्द का मिलान या अनेकार्थी मिलान, इस तरीके का ही। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि नोटिफिकेशन जो भी आए आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो लाइक सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा। लाइक का टारगेट 200 लाइक का टारगेट रख रहे हैं। जैसे कंप्लीट होता है पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है वो भेज देंगे, तो जल्दी से जो है वो कंप्लीट कर दीजिएगा। अब बात करते हैं प्रश्न की। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं सही मिलान को लेकर के, विलोम शब्द नहीं है, ये पर्यायवाची हैं। तो आग का, पत्थर का, कोयल कोयल और गंगा, पिक, भागीरथी, अनल और पाषाण। अब आग का पर्यायवाची आपको यहाँ पर अनल देखने को मिल रहा है। अनिल वायु होता है और आग जो होता है वो अनल होता है, अंतर ध्यान रखिएगा।
देखिए ए का हमने थर्ड जो मिलाया इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में भी है, यानी इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन में जो है वो होगा। इसी प्रकार अगर पत्थर की बात करते हैं तो पत्थर वाला हमको पता है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन से भी कई बार आप आंसर तक पहुंचते हैं। यहाँ पर चौथा ऑप्शन है बी का, यहाँ पर पहला है। चौथा आपका पाषाण है, पहला आपका पिक है, आपको पता है पत्थर पाषाण से रिलेटेड होता है, यानी आपको आंसर मिल गया कि बी का फोर्थ होगा, यानी सी आंसर हो जाएगा। सी का फर्स्ट देखेंगे तो कोयल का पिक हो जाएगा और गंगा वाला जो है वो भागीरथी हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर सी वाला यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से विशेषण पदबंध जो है आपको बताना है। नदी में बहता पानी साफ था, तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती हैं, वह व्यक्ति ध्यान में मग्न था, मुझ अभागे को कौन पूछता है, किसी न किसी तरह ये करना ही है। ये आपसे पूछा गया कि इसमें विशेषण पदबंध बताइए और ए डी ई ए बी सी बी सी डी और सी डी ई इस तरीके ऑप्शन दे रखे हैं। अब जैसे पहले में देखेंगे तो नदी में बहता पानी साफ था, तो साफ यहाँ पर क्या है, विशेषण पदबंध है। तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती हैं, तेज क्या है, यहाँ पर विशेषण पदबंध है। वह व्यक्ति ध्यान में मग्न था, तो यहाँ पर ध्यान में मग्न जो आप देख रहे हैं ये आपका विशेषण पदबंध हो जाएगा। मुझ अभागे को कौन पूछता है, इसमें तो नहीं है, किसी न किसी तरीके से तरह या करना ये भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के ए बी सी आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। अगला, और बाकी वही चीज यहाँ पर लिखी है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट तो यहाँ पर नहीं लिखा है। अब इसमें आपसे स्वर संधि के जो उदाहरण पूछे गए हैं, परमार्थ, कपीस, जगदीश, तल्लीन, रत्नाकर में ऑप्शन ये दिए गए हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि परमार्थ जो है परम प्लस अर्थ होगा, स्वर संधि है। प्रश्न में आपसे स्वर पूछा गया था। कपीस, कपी प्लस ईस, इसमें भी स्वर संधि है। रत्नाकर, रत्न प्लस आकर, इसमें भी स्वर संधि है। जगदीश में जगत प्लस ईस हो जा रहा है, देख रहे हैं, तो यहाँ पर तो व्यंजन संधि आ गया। तत् प्लस लीन, तल्लीन, यहाँ पर भी व्यंजन संधि आ गया। तो आप देखेंगे परमार्थ, कपीस और रत्नाकर, परमार्थ, कपीस और रत्नाकर, यानी ए बी ई। क्या ए बी ई वाला कोई ऑप्शन है? नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आंसर में स्टार बनाए, क्योंकि प्रश्न ही गलत है। तो ध्यान रखिएगा कि किसमें कौन सा जो है यहाँ पर संधि होगी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से विराम किन किन विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। मित्र, एक अच्छा दिन साथ बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विस्मयादि बोधक चिन्ह तो आपको यहीं दिख रहा है क्लियर तरीके से, और यहाँ पर देखिए ये बहुत बहुत के बीच में हाइफन लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए पूर्ण विराम लगा हुआ है। अब इस तरीके से आपसे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, विस्मयादि बोधक, विराम चिन्ह, अल्प विराम, पूर्ण विराम, हंसपथ, योजक चिन्ह, और नीचे ऑप्शन है सी डी ई करके। तो आपको मैंने दिखाया कि एक तो विस्मयादि विराम चिन्ह है ही है, जो कि आपको ये देखने को मिला। ये जो आपको हाइफन देखने को मिल रहा है ये आपका योजक चिन्ह है, और जो जो आपको सबसे धन्यवाद के बाद लास्ट में देख रहा है ये पूर्ण विराम है। यानी ए सी और ई, ए सी ई वाला ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन दे रखा है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। 43 क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। यहाँ भी देखिए मिलान है, और सर्वनाम के उपयुक्त भेद चुनिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर मिलाइए। सारे इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिए, आपको देखिए तैयारी भी उसी लेवल की करनी होती है। इन्होंने सर्वनाम पूछा, विशेषण पूछा, पर्यायवाची पूछा, और सब में क्या कर दिया, एक तरफ वाक्य एक तरफ मिलाना, यानी कोई डेफिनेशन नहीं, कुछ नहीं, आपको मिलाना आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए। अब मेरे साथ कौन चलेगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं घर जा रहा हूँ, वह शीला का घर है। ये जो कौन है ये किसको दर्शा रहा है, प्रश्नवाचक को, क्योंकि प्रश्नवाचक लगा भी है उससे भी पहचान सकते हैं। तो ये तो सेकंड से मैच हो जाएगा। ए का सेकंड देखेंगे तो चारों ही ऑप्शन में है। अब बी को देखेंगे तो मैं स्वयं चला जाऊंगा लिखा है, स्वयं किसको दर्शाता है, निजवाचक को, थर्ड वाले से मैच होगा, ये थर्ड से मैच होगा, ये भी थर्ड, ये भी थर्ड, ये दोनों नहीं है, यानी ये दोनों ऑप्शन जो है आपके कट गए। अब दो ही ऑप्शन बचे हैं। अब यहाँ पर सी का फोर्थ है, फर्स्ट है, मैं घर जा रहा हूँ, तो ये किससे मैच हो जाएगा, पुरुषवाचक, स्वयं की बात हो रही है तो ये पुरुषवाचक से हो जाएगा। और वह शीला का घर है, तो हम एक निश्चितता की बात करने की, वही शीला का घर है, यानी ये निश्चयवाचक हो जाएगा, यानी आंसर ए वाला हो जाएगा। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। अगला देखते हैं, ये तो हमने बता ही दिया आपको, ठीक है। अगला है, इनमें से कौन सा अर्था अलंकार जो है वो नहीं है, आपसे पूछा गया है। अतिशयोक्ति, यमक अलंकार, उपमा अलंकार या रूपक अलंकार। तो यमक अलंकार आपका सही हो जाएगा। यमक अलंकार एक्चुअल में एक शब्द अलंकार है, क्योंकि हम शब्द के आधार पर डिवाइड करते हैं ना, जैसे कनक कनक ते सौगुनी, तो कनक कनक
2 बार शब्द आता है तो वो यमक अलंकार होता है, तो वो क्या है, शब्दालंकार है, अर्थालंकार नहीं है। अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार ये सभी अर्थालंकार है। अगला इनमें से असंगत युग्म जो है वो कौन सा है? सेठ का सेठानी, ठाकुर का ठकुराइन, लाला का ललाइन, बनिया का बनियाइन, इस तरीके से ऑप्शन है। तो गलत कौन सा है? सेठ का सेठानी जो आप देख रहे हैं ये गलत है, ये सेठाइन होता है। देखिए यहाँ पर सेठाइन जो है वो होता है। अच्छा, कई लोग इसमें गलत किए होंगे बनिया का बनियाइन, क्योंकि बनियाइन अपने आप से एक अलग शब्द में आ जाता है ये सोच करके। बाकी सेठ सेठानी गलत है, सेठाइन होता है, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी तो सभी सही है। अगला है वर्तनी की शुद्धि के आधार पर सही विकल्प आपसे पूछा गया है। सन्यासी 4 प्रकार से लिखा गया है। तो आपको पता है कि सन्यासी में ऊपर बिंदी भी लगती है, इसमें नहीं लगी है तो ये ऑप्शन कट गया। यहाँ सभी में लगी है पर इसमें आदि ना भी लगती है, यहाँ नहीं लगी यानी ये भी कट गया। इसमें और इसमें देखिए तो सा में बड़ी की मात्रा लगी है, इसमें छोटी की मात्रा लगी है। आंसर आपका जो है वो ये बी वाला यानी बड़ी ई की मात्रा वाला सही हो जाएगा। सन्यासी इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला है यथाशक्ति शब्द में समास कौन सा है? अव्ययी भाव, कर्मधारय है, द्वंद्व या तत्पुरुष। यथाशक्ति में शब्द यूज हो रहा है यथा। यथा आपका क्या है? यथा एक अव्यय है और अव्यय से आप पहचान सकते हैं ये अव्ययी भाव समास है। जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है और सामासिक या समास पद अव्यय होता है तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग, प्रति जो आप देख रहे हैं ये भी आपका एक अव्यय की तरह से है। यथासंभव है, यथाशक्ति है, आजन्म है, ये सभी। अगला है मेरा बड़ा भाई हमारे परिवार में सबसे पहले उत्पन्न हुआ, तो वह मेरा क्या है? अग्रहारी है, अनुज है, अग्रज है, अग्रगण्य है। तो हम क्या कहेंगे? अग्रज, ये आपका जो है वो सही होगा। अच्छा, अग्रज और अनुज में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अग्रज जो होता है ये बड़ा भाई होता है और जो अनुज होता है ये जो है वो छोटा भाई होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, दोनों में अंतर होता है। अगला देखते हैं इनमें से वाक्यों में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, भोजन के पश्चात उसने कई गिलास पानी पिया, रेल के कई डिब्बों में अनारक्षित जगहों पर यात्री हैं। तो गलत कौन सा है? यहाँ पर देखेंगे तो कई रेलवे लिखा है, कई रेलवे के नहीं, रेलवे के कई, यानी ये जो रेलवे के है ये पहले आना चाहिए था। बी वाला गलत है, अशुद्ध है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा कि रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। इस तरीके से जो है ये बनेगा। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे भी। इनमें से पूछा गया है 9 दिन चले अढ़ाई कोस, इसका अर्थ क्या होता है? बहुत तीव्र गति से चलना, धीमी गति से चलना, काम करना है, धीमी गति से चलना या अधिक समय में अधिक काम करना। आंसर बी सही हो जाएगा, बहुत धीमी गति से काम करना। 9 दिन चले अढ़ाई कोस का अर्थ है बहुत धीमी गति से काम करना है। लोकोक्ति का उदाहरण है। इसका एक अन्य अर्थ होता है बहुत ही मंद गति से कार्य होना। अब हम एक क्वेश्चन वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे भी पूछ लेते हैं इसी पेपर का इंग्लिश पोर्शन का। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, चूज द ऑप्शन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रेज। आपको बताना है स्टडी ऑफ लैंग्वेज को किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है फोनेटिक्स, दूसरा है सेमेनेटिक्स, तीसरा है स्टाइलिस्टिक्स और चौथा है लिंग्विस्टिक्स। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट बताइएगा। इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं और कोई प्रश्न हो सुझाव हो तो अवश्य बताइएगा। बाकी मैथ भी अलग से जो है हम आपको करा देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।